Good morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, today we are going to start the chapter 10 haloalkanes and haloarenes. It is the first chapter of organic chemistry in 12th class. So let's we start haloalkanes. Haloalkanes क्या होते हैं? अगर हम एक एल्केन में क्या करें, एक H को हटा के एक H को एक X से रिप्लेस करा दें, H को हटा के और X को जोड़ दें तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? हेलो एल्केन। हेलोएरीन्स क्या होंगे? अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरिल ग्रुप में एरोमेटिक कंपाउंड में से एक H को हटा के और क्या जोड़ दें, एक हेलोजन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा? हेलोएरीन। हेलोजन मतलब पी ब्लॉक में जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम हेलोजेंस बोलते हैं कलेक्टिवली, यानी FCl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी एक H को हटा के हम इनमें से किसी भी एक को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे हमारे? हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। इनका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे ये कई तरीके के होते हैं। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे पोली हेलो एल्केन्स। मेनली हम तीन पढ़ेंगे यहाँ पे। मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स मतलब जिसमें केवल एक हेलोजन एटम हो, यानी इसमें केवल एक H हट के क्या जुड़ेगा? एक X जुड़ जाएगा। जनरल एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, तो इसमें एक H हट के क्या जुड़ेगा? एक X। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CnH2n+1 X। जैसे C2H5Cl या बेंजीन पे हमने एक H हटा के क्या लगा दिया? एक Cl लगा दिया। डाई हेलो एल्केन्स यानी इसमें क्या होगा? दो हेलोजन डेरिवेटिव होंगे, दो हेलोजन होंगे, दो H की जगह क्या आएंगे? दो हेलोजन आएंगे। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका? CnH2n-CnH2nX2। फॉर एग्जांपल CH2Br या बेंजीन के ऊपर दो H की जगह दो Br लगा दें हमने। ऐसे ट्राई हेलो एल्केन जिसमें क्या होगा? तीन हेलोजन जुड़ेंगे तीन H की जगह, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? CnH2n-1x3। फॉर एग्जांपल CH2Br, CHBr, CH2Br। ऐसे ही बेंजीन के इनके ऊपर तीन हेलोजन। अब जो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स हैं या मोनो हेलो एल्केन्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन एटम विच इज़ लिंक्ड विद हेलोजन। यानी जो हमारा हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है? जो हेलोजन ग्रुप है हमारा FCl Bri वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, उस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या वो sp हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होगा? कि वो कार्बन जो है फर्दर चार बॉन्ड बना रहा है। यही तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसमें कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अगर जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, तो हालांकि ये किस टाइप का हो सकता है? एल्काइल हैलाइड, जिसको सिंपली जिनको हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं, या एलाइलिक हैलाइड हो सकता है या बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है। एलाइल हैलाइड मतलब जिसमें सिंपली जो हमारी कार्बन चेन होती है उसका सिंपल कार्बन चेन से क्या होगा? हेलोजन जुड़ा होगा। और ये भी क्या होता है? एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये किसके बेस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। हमारा कार्बन कैसा है, यानी अगर कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। और अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यानी यहाँ पे कार्बन की प्रॉपर्टी देखेंगे हम, इस कार्बन की जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन जो है फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए कैसा है? प्राइमरी कार्बन है। और क्योंकि हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है इसलिए कैसा है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ये कार्बन की अगर हमको देखें, ये कार्बन कैसा है? ये फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इस कार्बन को अगर हम देखते हैं तो एक दो कार्बन से जुड़ा है, यानी हम क्या कहेंगे? ये सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा है इसलिए कैसा है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ऐसे ही ये कार्बन कैसा है? टर्शरी, क्योंकि ये तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है और क्योंकि जो हेलोजन है वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा है इसलिए कैसा है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम देखते हैं कार्बन से। कार्बन वो कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी, जो दो कार्बन से जुड़ा होता है वो सेकेंडरी, और जो तीन कार्बन से जुड़ा होता है वो टर्शरी। ऐसे ही बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कैसा होगा? एक वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट होता है, यानी डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है,
हम क्या कहेंगे, आई एम रिपीटिंग दिस, द कार्बन विच इज बॉन्डेड विद द डबली बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एलाइल कार्बन। इस कार्बन को बोलेंगे एलाइल कार्बन। और क्योंकि जो हेलोजन है वो एलाइल कार्बन से जुड़ा है, इसलिए जो ये कैसा होगा, एलाइलिक हैलाइड। जैसे CH2 CH CH2X, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कैसा है, ये एलाइलिक कार्बन का या एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल कार्बन क्या होता है, जो बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन होता है, यानी दैट कार्बन विच इज बाइंड विद द बेंजीन रिंग कार्बन। बेंजीन रिंग कार्बन एक ये कार्बन, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन। और बेंजाइल कार्बन से अगर क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट बात करते हैं sp2c, यानी अगर हमारा हेलोजन किससे जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये भी दो तरीके के होते हैं, विनाइलिक हैलाइड या एराइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड यानी विनाइल हैलाइड कौन से होते हैं, जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं। डबली बॉन्डेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन बोलते हैं। और अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से या विनाइल कार्बन से अगर क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, तो इस तरह के हैलाइड को क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। ऐसे ही एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कैसा होता है, जो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है, एरोमेटिक नेचर का, जो एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होता है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, हम एराइल हैलाइड। और अगर जो हमारा हेलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हैलाइड या एराइल हैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे डाई हेलो एल्केन्स होते हैं, यानी जिनमें दो हेलोजन है, वो भी फर्दर दो तरीके के होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स और विक्सिनल डाई हैलाइड। जेमिनल मतलब अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, सेम कार्बन पे लगे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH Cl2, क्योंकि इसमें दोनों Cl एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनको जेमिनल डाई हैलाइड, या शॉर्ट में बोलते हैं इनको जेम डाई हैलाइड। ऐसे होते हैं विक्सिनल डाई हैलाइड, जिसमें क्या होते हैं, दो हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों, किस पे, एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, विक्सिनल डाई हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl CH2 Cl, क्योंकि इसमें दो क्लोरीन क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, विक्सिनल डाई हैलाइड्स, या सिंपली विक डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं हम इनको। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। इनका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, यानी जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखेंगे, और बाद में जो हेलोजन होगा उसके साथ में क्या लगा देंगे, IDE। जैसे क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड और आयोडीन का आयोडाइड। फॉर एग्जांपल CH3Cl, इसमें क्या है, एक कार्बन के लिए मैथ आता है, और क्योंकि IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही 2-3 कार्बन के लिए N प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रेट चेन कार्बन है तो कैसा होगा, ये N नॉर्मल होगा, N प्रोपाइल क्लोराइड। और अगर हम इसको लेते हैं, Cl को यहाँ पे लेंगे, तो ये ग्रुप क्या कौन सा होता है, आइसो ग्रुप होता है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर 4 कार्बन है और स्ट्रेट चेन में क्या आ रहा है, Br आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही होगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर क्या आता है, एक मिथाइल की साइड चेन आती है तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2 साइड चेन आ रही है तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर हम IUPAC नेम की बात करते हैं, तो IUPAC नेम के नाम क्या होते हैं, हेलो एल्कीन्स। हेलो मीन्स हेलो मीन्स F का फ्लोरो, Cl का क्लोरो, Br का ब्रोमो, आयोडीन का आइडो। और एल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे रूट वर्ड देंगे, यानी इनके उसमें क्या होगा, पहले तो हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स हेलो प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड एंड देन एन, क्या यूज़ करेंगे, एन, या अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इन या आइन यूज़ करेंगे। ये चीज़ें आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं सारी। अभी प्रैक्टिस करते हैं कुछ IUPAC नेम्स की। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 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 Br। तो सबसे पहले तो सबसे लंबी स्ट्रेट चेन छाटते हैं, सबसे लंबी चेन छाटेंगे, ये हमारी स्ट्रेट चेन ही है। फिर Br को नोटिफाई करेंगे, Br की पोजीशन को देखेंगे कहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है। काउंटिंग उधर से करेंगे, जिधर से Br नज़दीक आ रहा है तो इधर से नज़दीक आएगा, तो क्या नाम होगा उसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 पोजीशन के लिए, फिर सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, Br, रूट वर्ड क्या होगा 4 कार्बन के लिए, ब्यूट, और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा यहाँ पे, एन, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ऐसे ही CH3 CH CH CH3 CH3 CH CH2 Br, इसमें क्या होगा,
1 2 3 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनेगी। एक क्या है, मिथाइल की ब्रांचिंग है, एक बी आर है हमारा। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले बी आर आएगा, फिर मिथाइल आएगा। तो पोजीशन देनी पड़ेगी हमें, काउंटिंग इधर से करेंगे हम, CH3 तो दोनों तरफ से नज़दीकी आएगा, हम फिर क्या करेंगे, बी आर को प्रेफरेंस देंगे, और अल्फ़ाबेटिकली भी पहले बी आर को प्रेफरेंस देंगे हम। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इस कार्बन से 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोमोबेंजीन। सॉरी, अगर हम IUPAC एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, हेलो बेंजीन। सिंपली अगर हम बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं तो उनका क्या नाम होगा, हेलो बेंजीन। जैसे अगर एक है तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, ब्रोमोबेंजीन। अगर दो है तो इस बार हमें क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशन बतानी पड़ेगी। अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन में तो क्या ये दोनों मेटा पोजीशन पे है तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन IUPAC नाम क्या होगा, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। ऐसे CH3 CHCl2, अगर 2 क्लोरीन है तो एक ही कार्बन पे है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। या इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड जो याद रखना, जो जैम डायल हैलाइड्स होते हैं उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। ऐसे ही 3 क्लोरीन है इसमें तो 1 2 3 तीनों कार्बन पर अलग अलग क्लोरीन है तो 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। We will practice some other IUPAC naming.